आज की क्लास में हम सीखेंगे कि पेरोल कैसे बनाते हो। पेरोल क्या होता है? पेरोल टैली में सबसे बड़ा फीचर्स होता है जिसका यूज़ हम एम्प्लॉयज़ की सैलरी देने के लिए करते हैं। और उसमें हमें क्या क्या देना पड़ता है? अकाउंट इन्फो में जाके हमें दो ऑप्शन यस होते हैं, पेरोल इन्फो और पेरोल वाउचर, और ये हमें मिलता है F11 फीचर्स में। F11 फीचर्स में हम पेरोल ऑप्शन को यस करते हैं। तो आइए हम सीखते हैं टैली में पेरोल हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्लोज कर देते हैं इस विंडो को। अब आते हैं हम टैली में। टैली 9 हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद हम स्कैप करते हैं। स्कैप करने के बाद हम कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमें पेरोल देना है। तो हमने ये कंपनी सिलेक्ट कर ली। इसके बाद में हमको पेरोल ऑप्शन को यस करने के लिए F11 फीचर्स में जाते हैं। यहाँ पर हम अकाउंटिंग फीचर्स में जाते हैं। यहाँ हमको मेंटेन पेरोल ऑप्शन को यस करना पड़ता है। उसके बाद एक ऑप्शन और होता है, मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी। इस ऑप्शन को भी यस करते हैं। यस करने के बाद हम बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद हम स्कैप करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पेरोल किसके लिए यूज होता है। तो पेरोल हमें सैलरी, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ की सैलरी होती है, वो सब हमें पे करने के लिए इस ऑप्शन को हमें यस करना होता है। तो पेरोल इन्फो में जाके हम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है अटेंडेंस। यहाँ पर हम अटेंडेंस लेते हैं। तो अटेंडेंस मतलब किसके अकॉर्डिंग हम डे के हिसाब से काउंट कर रहे हैं, मंथली काउंट कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप किस डिफाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपकी 3 पोजीशन आती है, अटेंडेंस, लीव विदाउट पे, प्रोडक्शन। लीव विदाउट पे का मतलब होता है कि आप लीव के बिना छुट्टी दे रहे हो, फिर लीव विदाउट पे, फिर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब कई लोगों को सैलरी जितना काम किया टारगेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है ये वर्क। तो हम इसमें से जो ऑप्शन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अटेंडेंस बनाने के बाद हम स्कैप करके बाहर आते हैं। डिस्प्ले ऑल्टर में डिस्प्ले कर सकते हैं। यदि कोई मिस्टेक हुई तो डिस्प्ले कर लो, ऑल्टर में जाके चेंजेस कर लें। अब यहाँ पे यूनिट बनाते हैं। अब सामने वाले को हम सैलरी तो दे रहे हैं, लेकिन कैसे दे रहे हैं? घंटे के हिसाब से दे रहे हैं, डे के हिसाब से दे रहे हैं, काउंट हो रही है, या मंथली काउंट हो रही है। तो मान लो हमने डे के हिसाब से यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे आ जाएगा पूरा फॉर्मल नेम। ठीक है, ये दे दिया हमने और एंटर करा दिया। इसके बाद हम बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद हमको बनाना पड़ता है एम्प्लॉय ग्रुप। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें जो सैलरी डिटेल्स ऑप्शन है वो आपका हाइड है। इसलिए हाइड है, जब तक हम एम्प्लॉय ग्रुप को एम्प्लॉय नहीं बना लेते ये ऑप्शन हमारा शो नहीं होता। ये ऑप्शन सबसे मेन ऑप्शन होता है। सारी चीज़ें देने के बाद हमको सैलरी डिटेल्स देनी पड़ती है, नहीं तो आप जब पेरोल रिपोर्ट में जाके देखते हो तो आपकी जो सैलरी है उसका अमाउंट नहीं लाता है। तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? एम्प्लॉय ग्रुप में, और यहाँ पे जाके हम प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी रखते हैं। अब एम्प्लॉय ग्रुप में हमने रख लिया जैसे अकाउंटेंट। ठीक है, ग्रुप हो गया ये। अकाउंटेंट के बाद हमने प्यून रख लिया मान लो। ठीक है, तो ये हमारा एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट हो गया। अब स्कैप करके बाहर आते हैं। अब मान लो हमको एम्प्लॉय ग्रुप में मल्टीपल में हम क्रिएट करना, तो यहाँ से हम मल्टीपल में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने कैटेगरी प्राइमरी ही रखी, और यहाँ पे हमने अकाउंटेंट के बाद हमने रख लिया मैनेजर। तो यहाँ पे हम मैनेजर रख लेते हैं। ठीक है, अंडर कैटेगरी हमें प्राइमरी रखनी, किसी और के अंदर रखेंगे तो किसी और के अंदर शो होने लगेगा। वो मैंने आपको दिखाने के लिए मल्टीपल ग्रुप क्रिएट किया था। इसके बाद हम स्कैप करके बाहर आते हैं। अब हमारा देखो सैलरी डिटेल्स जो ऑप्शन है वो शो होने लगा है ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? पहले एम्प्लॉयज़ के नेम दे दें जो जो हमने रखे थे, अकाउंटेंट, मैनेजर, प्यून। तो अब कौन अकाउंटेंट है, कौन प्यून है, कौन मैनेजर है, तो हम यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर दें। जैसे हमने अर्जुन रखा, तो अर्जुन हमारा क्या है? अकाउंटेंट है। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स दे दो उसकी। एम्प्लॉय नंबर होता है, डेजिग्नेशन होता है, डेजिग्नेशन में वो किस वर्क में है, तो वह अकाउंटेंट है, तो ये ऑब्लिक C आ जाएगा। फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन में वो किस में है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है। फिर उसके बाद लोकेशन, लोकेशन रख दो आप उसकी, जेंडर रख दो। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ रख दो। याद रखना आप लोगों को टैली में 1 या 2 तारीख, क्योंकि हम एजुकेशन मोड पे चला रहे हैं। जब हम लाइसेंस वाला लेते हैं तो उसमें डेट का कोई इशू नहीं आता है। सेम हो गया।
2006 में ही ज्वाइन किया और 2006 में बोर्न हो गया। यहाँ पे 1999 रख देते हैं। ब्लड ग्रुप रख दिया हमने, फादर नेम रख दिया हमने, ऑब्लिक आशा, एड्रेस रख दिया यहाँ पे, कॉन्टैक्ट नंबर रख दिया, मेल आईडी रख दी, इसके बाद बैंक नेम रख दिया, बैंक नेम रखने के बाद उसका ब्रांच रख दिया, अकाउंट नंबर रखने के बाद इसको हम क्या कराते हैं, एंटर करा लेते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ की नेम दे सकते हैं, मतलब कि कौन मैनेजर है, कौन क्या है, ये दे सकते हैं। इसके बाद में हमने इसको दे दिया मैनेजर। ठीक है, बेसिक डिटेल भरना है भर सकते हैं। यदि ऑप्शन नहीं आता है तो आप F12 प्रेस करोगे और यहाँ से सारे ऑप्शन को यस करोगे। ये दिख रहा है अलाउ अलोंग विद नेम्स, ये सारे ऑप्शन को यस करोगे तब जाके आपके वो ऑप्शन चलने लगेंगे। कभी कभी नहीं आते हैं तो हम F12 में यस कर लेते हैं। ये आ गया प्यून, एक्सेप्ट करा लिया। ये तो हो गए एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के बाद में आपको रखना है पे हेड। पे हेड में आप देंगे सैलरी, यहाँ पे रखेंगे सैलरी। यहाँ पे आ जाएगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, बिकॉज इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिए आएगा क्योंकि हम इसको दे रहे हैं। फिर ये आ गया सैलरी। अब इसके बाद में हमें लिस्ट ऑफ कैलकुलेशन में दिया एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू। यूज़र डिफाइन में कर सकते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग सैलरी देना चाहते हैं। कंप्यूट वैल्यू रख सकते हैं, फ्लैट रेट रख सकते हैं, ऑन अटेंडेंस रख सकते हैं, प्रोडक्शन, मतलब ये सारी चीज़ों को मर्ज कर सकते हैं। सैलरी के साथ में कभी कभी एम्प्लॉयज़ को फ्लैट रेट मिलता है, अटेंडेंस के हिसाब से मिलता है कहीं, या प्रोडक्शन के हिसाब से मिलता है। तो प्रोडक्शन क्या होता है, मल्टीनेशनल जो टारगेट वगैरह देती है कंपनी, तो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही सामने वाले को सैलरी देती है। ठीक है, और उसके बाद अपीयर इन पे स्लिप जो ऑप्शन था, तो अपीयर इन पे स्लिप चाहिए तो हमें यस, और पे स्लिप में नाम क्या चाहिए, सैलरी। ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। सैलरी होगी, पीएफ रखना है, टीए रखना है, डीए रखना है, वो आप सब रख सकते हो। ठीक है, स्कैप करके बाहर आते हैं। पीएफ का यदि सीखना है तो बता देती हूँ मैं। यहाँ आ जाएगा पीएफ। पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, ये जो सैलरी से हमेशा कटता है, 5% या 10% ऐसा कटता है। ठीक है, स्कैप करके बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद हमको सबसे मोर इम्पॉर्टेंट ऑप्शन सैलरी डिटेल्स, यहाँ पे जाके यस करते हैं और हम क्रिएट करते हैं। हमें याद रखना है, हमें नाम के साथ छेड़छाड़ी करनी है, बाकी किसी और के साथ नहीं करनी है। यहाँ पे सैलरी और पीएफ हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद नाम में आ गया रामलाल, रामलाल के हम सैलरी पीएफ। याद रखना है आपको नाम के साथ ही करना है यहाँ पे सैलरी डिटेल्स में, कुछ और करते हो तो नील आ जाएगा आपका। स्कैप करके बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद हम क्या करते हैं, पेरोल वाउचर्स में जाके एंट्री करते हैं। अब हमको यहाँ पे क्या देनी है, अटेंडेंस देनी है। तो अटेंडेंस देने के लिए हम क्या करेंगे, अटेंडेंस देने के लिए हमको यहाँ पे शॉर्टकट की कंट्रोल F5, कौन सी की, कंट्रोल प्लस F5, यहाँ पे हम प्रेस करते हैं। ठीक है, तो हमने कंट्रोल के साथ F5 प्रेस किया तो यहाँ पे हम सबकी अटेंडेंस दे दें। यहाँ पे डेज दे दें, कितने दिन उसने वर्क किया, मान लो 28 दिन वर्क किया। फिर उसके बाद रामलाल का दे दें, उसने कितने दिन वर्क किया, मान लो 25 दिन की हम सैलरी दे रहे हैं, 25 दिन आ जाएगा। इसके बाद कौन बचा आपका, सीता। सीता कितने दिन की, मान लो 28 दिन की है या 29 दिन की है, जितना है भी है उस डे के अकॉर्डिंग हमें रखना है। ये तो हो गया कंट्रोल के साथ F5। इसके बाद में आपको दूसरा शॉर्टकट क्रिएट करना है। ठीक है, तो दूसरा शॉर्टकट के लिए हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल
कंट्रोल के साथ F5, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करेंगे। अब कंट्रोल F4, ठीक है, हमने प्रेस किया। अब यहाँ पे हम Alt C से एक लेज़र बना लेते हैं बैंक का। तो हमने यहाँ पे बैंक का लेज़र बना लिया, एंटर किया, यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट। इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। यहाँ प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी अर्जुन की आ जाएगी सैलरी। सैलरी में अमाउंट दे दें हम। अमाउंट देने के बाद एंटर। अब हमको पीएफ देना है तो यहाँ पे हम पीएफ दे देंगे। पीएफ देने के बाद हम एंटर करते हैं। फिर उसके बाद सीता की दे देते हैं सैलरी। चाहो तो अलग अलग सबको दे सकते हो या फिर एक साथ दे सकते हो। भाई कंपनी के सारे जो भी स्टाफ है एक साथ दो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद में हमने रामलाल को दे दिया। प्यून को हमने, मान लो प्यून अभी अभी आया है तो हम उसको पीएफ नहीं दे रहे हैं कि कंपनी का एक रूल है कि 3 महीने के बाद पीएफ कटेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारे एंट्रीज करना। अब हमको डिस्प्ले करना है तो हम डिस्प्ले में जाएंगे। हम जाएंगे पेरोल रिपोर्ट में, तो पी प्रेस करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पे स्लिप में जाते हैं। यहाँ पे हम अर्जुन की देखते हैं। देखो ये पे स्लिप आ गई, सारा दे रहा है उसमें। एम्प्लॉय नंबर, फंक्शन, डेजिग्नेशन, लोकेशन, बैंक डिटेल्स आ गई उसकी, और डेज आ गया कि वो 28 डे आया है। सैलरी आ गई, पीएफ आ गई। अब मान लो हमें इसको प्रिंट करना है तो ऑल्ट के साथ पी प्रेस करना है, ऑल्ट के साथ पी। उसके बाद हम यहाँ पे प्रीव्यू में जाके क्लिक करते हैं, फिर एंटर करते हैं। इसके बाद हम चाहें तो F4 कर लेते हैं तो जूम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी की पे स्लिप देख सकते हैं, ठीक है। पे स्लिप के अलावा आप देखना चाहते हो पे शीट देख सकते हो। इस टाइप में पे शीट शो हो जाएगी। फिर उसके बाद पेरोल स्टेटमेंट देखना है तो पीएफ हमने कितना दिया वो देख लो, ठीक है। थर्ड पार्टी को हमने नहीं दिया था तो देखो उसका शो नहीं हो रहा है। इसके बाद पेमेंट एडवाइस में यहाँ पे जाके जब आप प्रिंट करते हो तो इस प्रकार से आपको बैंक के अकॉर्डिंग आ जाएगा। द मैनेजर SBI डियर सर, पेमेंट एडवाइस फॉर मोना अकाउंट फॉर पीरियड 1 मार्च से 31 मार्च का। प्लीज़ मेक द पेरोल ट्रांसफर फ्रॉम अ बुक अकाउंट नंबर टू द बेलो मेंशन अकाउंट नंबर टुवर्ड एम्प्लॉयज़ सैलरीज, ठीक है। इस प्रकार से एम्प्लॉयज़ की सैलरी आ जाएगी। अकाउंट नंबर देखो थोड़ा छोटा सा है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा है? पेरोल बनाना प्लस पेरोल को हमको डिस्प्ले करना और पेरोल क्या होता है, ठीक है। आगे के वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल पे आप लोग देखते रहिए।